वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आया हूं आज। जो भी इसमें आपको पूछना है उसमें आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आज का मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा आपका। अगर इसको आप देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में या किसी भी डिफिनीशन में आपका कार्य आ सकता है। हाई स्कूल का एग्जाम देना है या 12th का देना है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आपको किसी भी एग्जाम में इस वीडियो का वैल्यू आएगा। और इसको नए अंदाज में पढ़ते हैं और टॉपिक वाइज अगर याद न हुआ तो फिर कहिएगा, ठीक। बस आप सुनिए, समझिए और आपको याद कराने की श्योरिटी हमारे तरफ से है। और इसको देखिए क्या होता है, कौन सा टॉपिक लेकर आए हैं। आपका कम समय वेस्ट हो इसलिए हमने पहले आपको बोर्ड पे लिख लिया है। आज आपका टॉपिक है ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स और असंजक बल यानी कि एडहेसिव फोर्स, ठीक। आपको इसी टॉपिक पे हम लोग जिक्र करेंगे ससंजन बल क्या होता है। जैसे कि आप पदार्थ के बारे में जानते हैं कि दुनिया का हर एक चीज क्या है, पदार्थ है। जो पदार्थ है, जैसे कि कहने का मतलब कुछ ठोस है, द्रव है, गैस है, उस पर हम जिक्र ना करते हुए आपको सीधे परिभाषा पे लाते हैं कि समान पदार्थ का मतलब क्या होता है। समान पदार्थ का मतलब है कि जैसे कि पानी है तो पानी में समान हो गया, ठीक। ईंट है तो ईंट जो बना है तो उसके समान पदार्थ से मिलकर बना है, ठीक। और भिन्न मतलब होता है अलग अलग। भिन्न मतलब होता है अलग अलग, यानी अलग अलग अणुओं से जो मिलकर बन जाए उसको असमान पदार्थ कहते हैं, ठीक ना। तो सभी चीज ईंट पत्थर जो भी आप देखते हैं सब समान सब एक पदार्थ है। अब आप ले चलते सीधे टॉपिक पर कि ससंजक बल किसे कहते हैं। तो इसका सीधे लिखा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, यानी कि समान पदार्थ का जो अणु है उस पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। यानी कि समान पदार्थ का, एक ही पदार्थ का होगा उसको क्या कहेंगे, ससंजन बल कहेंगे। जैसे कि आपका प्रश्न आता है कि समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ससंजन बल, संजन बल, घर्षण बल, ईटीसी। ऐसे आपका ऑप्शन देगा तो जो समान पदार्थ में लगने वाले बल को क्या कहते हैं, ससंजन बल कहते हैं। तो देखते हैं कि इसका प्रश्न क्या होता है। यानी कि ससंजन बल फिर पूछा जाता है कि सबसे अधिक ससंजन बल किस पदार्थ में, मतलब ठोसों में होता है। जो ठोस में सबसे अधिक ससंजन बल होता है और गैसों में सबसे कम होता है। आपका सबसे अधिक पूछा जा सकता है या सबसे कम, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सबसे अधिक ससंजन बल किस में होता है, तो ठोस में होता है। सबसे कम किस में होता है, तो गैस में होता है, ठीक। तो पहले ससंजन बल के जिक्र करते हैं फिर असंजन बल पे जिक्र करते हैं। तो देखिए ससंजन बल यानी कि आपका प्रश्न है ठोस में सबसे अधिक ससंजन बल होता है और गैसों में जो होता है सबसे कम होता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग असंजक बल ना। असंजक बल यानी कि दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजन बल कहते हैं। दो भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल कहते हैं, ठीक ना। तो अब इसका एक पॉइंट होता है कि असंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ क्या होती है, चिपकती है। यानी कि असंजन बल के कारण ही एक वस्तु यानी कि एक जो पदार्थ है दूसरे पदार्थ के साथ होता है, चिपक जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग देखे होंगे, जैसे कि आप लोग काजल को लेते हैं। काजल जो होता है आंख में लगाने की चीजें हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। बचपन में आप लोगों को काजल का टीका वगैरह लगाया जाता है तो देसी विधि द्वारा लगाया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि देसी विधि का मतलब कि काजल को ऐसे जो कजरौटा होता है उसमें करके और आंखों में लगाते हैं तो उसमें असंजन बल कम होता है। कम होने के कारण वो क्या होता है, कुछ ही देर बाद फैल जाता है। क्या होता है, फैल जाता है। वो ठीक प्रकार से, यानी कि उसका फैलाव ज्यादा हो क्योंकि वो चिपकता है। यानी कि भिन्न पदार्थ के हो गए ना, यानी कि काजल एक हो गया फिर आंख में चिपक रहा है तो भिन्न पदार्थ के हो गए। जैसे किसी के दीवार पर हम पोस्टर चिपकाते हैं तो एक आपका भिन्न भिन्न हो गया तो उसमें जिसमें असंजन बल जो है ज्यादा रहेगा वो उसको क्या करेगा, तुरंत वहां पे कवर पकड़ लेगा। कम रहेगा तो छोड़ सकता है, ठीक ना। जैसे कि है आपका एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर फेविकोल है, अगर डिब्बे में है, फेविकोल जो है डिब्बे में है तो वहां पे ससंजन बल उसका कार्य, क्योंकि समान पदार्थ का हो गया, ठीक। और जैसे ही उसको दीवार पे चिपकाते हैं तो असंजन बल कार्य करता है। जैसे कि उसमें जितना ही रहेगा ज्यादा वो चिपक जाएगा। जैसे कि फेविकोल हो गया, अब उसमें फेविक्यूल लेते हैं।
फेविक्यू है और फेविकोल है। तो फेविक्यू में जो होता है आसंजन बल ज्यादा होता है, तो फेविक्यू से कोई चीज चिपकाते हैं तो एकदम उसको ज्यादा मजबूती से पकड़ लेता है, छूटेगा नहीं जल्दी, फेविक्यू छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें आसंजन बल क्या होता है, ज्यादा कार्य करता है। यानी कि आसंजन बल के कारण ही कोई चीज एक दूसरे से चिपकती है। जैसे कि काजल के बारे में जो हम बता रहे थे, यदि आप कोई मार्केट से जो प्रोडक्ट कंपनी का लेते हैं, ब्रांड कंपनी का, तो जो काजल आता है उसको आंखों में लगाएंगे यदि, ठीक ना, तो जो काजल होगा वो फैलेगा नहीं, क्योंकि वो जिस परत पे पड़ गया उस पे लाइनिंग बनी जाती है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, ब्यूटिशियन के लिए आप बता रहे हैं कि जैसे कि जो है शादी विवाह वगैरह में जो हम लोग महिलाएं आंख में काजल जो लगाती हैं, उसमें देखते हैं कि वो फैलता नहीं है, क्योंकि वो ब्रांड का होता है। अगर जितना ही ब्रांड लेते हैं तो वो फैलेगा नहीं, यानी कि उस आंख में जहां तक लगा दिए वहीं तक, भौं पे लगा दिए तो भौं तक वहीं तक वो चिपका रहेगा, वो फैलेगा नहीं। ये किस बल के कारण होता है, तो आसंजन बल है, क्योंकि भिन्न पदार्थ के हो गए ना, अभी बताया ना कि भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आसंजन बल कहते हैं। तो भिन्न हो गया, काजल अलग हो गया और आंख की परत अलग हुई। इसी प्रकार आपका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिपस्टिक है, ठीक ना, तो लिपस्टिक जो होती है वो भी क्या होती है, चिपकी रहती है, ठीक। तो जितना ही ए ग्रेड का ब्रांड का लिपस्टिक होगा उतना ही वो ओठों में क्या होगा, अधिक से अधिक चिपकेगा, यानी कि सही से एकदम चिपक जाएगा जितना, और वो फैलेगा नहीं उसको। जैसे कि आपका कोई आंसू आ गया, जैसे मान लीजिए ओठ में लाल ग्रंथियां हैं, अगर पड़ जाती हैं तो वो फैलने नहीं देगा, क्योंकि वो अच्छे तरह से ओठों को क्या कर लेता है, चिपक लेता है। अगर अच्छे क्वालिटी का लिपस्टिक का यूज करें तो वो फैलेगा नहीं। ये आप मार्केट में अब तरह तरह के ब्रांड हैं, आप यूज करके देख सकती हैं, ठीक ना, तो वो फैलेगा नहीं, क्योंकि उसमें आसंजन बल क्या होगा, जितना ही होगा, जितने ही आसंजन बल को बढ़ा दिया जाएगा उतने ही में वो रहेगा, चिपक पकड़ लेगा। जैसे कि फेविक्यू पकड़ लेता है उसी प्रकार वो भी पकड़ लेगा। तो आप लोग इस माध्यम से समझ चुके होंगे कि आसंजन बल क्या होता है, यानी कि चिपकाने में जो कार्य आता है एक परत से दूसरी परत, उसमें कौन सा बल कार्य करता है, तो आसंजन बल कार्य करता है। जैसे कि आंख में हो गया, आपका काजल लगाते हैं, भौं पर लगाते हैं, तो जितने ही उसमें आसंजन बल को बढ़ा दिया जाएगा उतने ही उस परत को क्या होगा, चिपकेगा। तो दो भिन्न पदार्थ भी हो गए, यानी कि आपका आंख अलग हो गया और आपका काजल का जो हो गया पदार्थ अलग हो गया। तो वो उसको क्या कर रहा है, दो भिन्न पदार्थों के बीच लग रहा है बल ना, वही क्या हो गया, आपका आसंजन बल हो गया। क्या हो गया, आसंजन। जैसे कि लिपस्टिक है, आपके ओठ पे चिपक रहा है, तो भिन्न पदार्थ हो गया कि नहीं हो गया। तो भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आसंजन बल। इस प्रकार हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। कोई भी चीज चिपकाने का प्रश्न बनता है कि कौन से बल के कारण कोई चीज दूसरे चीज को चिपकती है, तो तुरंत ऑप्शन लगाएंगे, आसंजन बल के कारण कोई पदार्थ यानी कि दूसरे में जाके क्या होता है, चिपक जाता है। अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो, छोटा वीडियो देखने के लिए आप कमेंट करें समझ में आया नहीं आया, और इसको आप आगे वीडियो को शेयर करते रहें और बताते रहें। अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगे तो उसको वायरल करें और अपने दोस्तों मित्र तो भेजें और बताएं कि क्लास कैसा लगा, और आपको एक नए अंदाज में आपको ये चीज बताया जा रहा है और आप इस चीज को समझें और आगे तक शेयर करते रहें। और जो है अगर प्रैक्टिकल चाहते हैं तो इसको आप लाइव करके देख सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल करके कि काजल लगाते हैं तो कितना फैलता है, कितना नहीं फैलता है, लिपस्टिक लगाते हैं तो कितना फैलता है, कितना नहीं फैलता है, इसको आप देख सकते हैं। अब एक बार और इसको इंड करते समय आपको बता दे रहे हैं कि ससंजन बल क्या होता है। तो समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को ससंजन बल कहते हैं। ठोस में सबसे ससंजन बल ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम होता है। और आसंजन बल क्या होता है, तो दो भिन्न अणुओं के बीच, यानी कि दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं। इसका नोट है कि आसंजन बल के कारण ही कोई पदार्थ दूसरे में क्या होता है, चिपकता है। उदाहरण के लिए जैसे काजल, आंखों में जो काजल लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, वो क्या हो गया, आपका आसंजन बल का उदाहरण हो गया। इसको अगर काजल और लिपस्टिक आपके दैनिक जीवन में हर रोज प्रयोग होने वाला है, यानी कि कहने का मतलब कि देखते हैं, इसको आप एक बार रोज आंख से दिखेगा, तो अगर दिखेगा तो ससंजन बल और आसंजन बल को जरूर याद रखिएगा और कभी नहीं भूलेंगे, और 1 से 2 नंबर आपके जीवन भर काम करेगा। इसी के साथ धन्यवाद।